स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे साथियों। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसमें दो अलग अलग पोस्ट पे एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, जो कि लगभग आप देखो तो 4,000 प्लस 3700 प्लस 5,000, लगभग 8,000 9,000 की वैकेंसी है। तो मैं इसमें पहले बात करता हूँ, जो वैकेंसी आई है, ये जो पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट और स्लैश एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट आई है, मैं उस पर पहले बात करता हूँ। ये लगभग 5,000 पोस्ट है, ये जो कि आपको मैं दिखाता हूँ कि कितनी टोटल पोस्ट है। अब देखो, टोटल 4,987 पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया। और इसकी फॉर्म फिलअप, इतनी कम फॉर्म फिलअप हो रही है इसमें कि लोगों की बहुत कम संख्या है, क्योंकि सभी को पता नहीं है इस वैकेंसी के विषय में। तो बहुत कम एप्लीकेशन है और ये जॉब आपको क्लियर करने की बहुत चांसेस है। और मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या क्या आप ट्रिक्स यूज कर सकते हो जिसमें कि ये जॉब होने के चांसेस बढ़ जाए। उससे पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसकी क्या डिटेल्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं पहले उस पर थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। तो आप देखो कि ये नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल ग्रुप सी पोस्ट है। और आप सोचो कि 10th लेवल पर ही है ये, ठीक है। जो जिन्होंने भी इंटरमीडिएट भी किया हो, ग्रेजुएशन भी किया हो, मिनिमम 10th जो जिनके क्वालिफिकेशन है वो भर सकते हैं, चाहे कि वो मास्टर्स भी किए हों, ठीक है। तो आप देखो पे स्केल, देखो ये पे स्केल 21,700 से 69,100, तो लगभग समझो 69,100, यानी कि 70,000 प्लस आपकी सैलरी होगी। आप ज्वाइनिंग के एक साल के अंदर, एक साल जब हो जाएगी ज्वाइनिंग की, तो लगभग इतनी सैलरी हो जाएगी आपकी 70,000। 20% आपकी बेसिक पे की, आप देखो सिक्योरिटी अलाउंस वगैरह है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बेस्ट जॉब है। 10th क्लास पास जो भी है, मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट, इससे बेहतर जॉब नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, एज लिमिट्स की देखो, आप 18 से 27 साल एज की, आप यदि आपकी आयु है तो आप भर सकते हो इस फॉर्म को। और ये आपकी एज जो काउंट होगी वो 17/8/2025, यानी कि 17 अगस्त पर ये एज आपकी काउंट होगी। SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो है एज लिमिट है 5 ईयर्स SC ST कैंडिडेट की, और 3 ईयर्स OBC के लिए भी है, आप देखो तो, ठीक है। और ये एज से रिलेटेड बाकी सारे कुछ है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस क्या होगी सिलेक्शन की। तब देखो कि ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है ये, मैं इस पे बात करूँगा बाद में। ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है, ठीक है। और देखो कि क्वेश्चंस के और पैटर्न क्या है इस एग्ज़ाम का। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी आपकी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, ऑब्जेक्टिव MCQ हो गया इसका, जो कि 5 पार्ट्स में 20 क्वेश्चंस के पार्ट्स में डिवाइड किए जाएंगे। ये टायर 1 एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, CBT 1 की, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी आपकी। ये फर्स्ट स्टेज जो होगा, ये 100 मार्क्स होंगे, 1 घंटे की एग्ज़ाम होगी आपकी, जिसमें से 100 मार्क्स को 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 20 मार्क्स आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे, 20 क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के होंगे, 20 आपके न्यूमेरिकल एनालिटिक और लॉजिकल रीजनिंग के होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 मार्क्स होंगे, जनरल स्टडीज़ के 20 मार्क्स होंगे, और 1/4 का नेगेटिव है, ठीक है। यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 सही का मार्क्स कटेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो कि टायर 2 जो है, टायर 2 यानी कि सेकेंड लेवल एग्जाम जो होगा वो होगा रिटन डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट टू इंग्लिश और वाइस वर्सा। मतलब कि हिंदी या इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन 500 वर्ड्स का दिया जाएगा, ठीक है, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय होगा और इसके 50 मार्क्स होंगे। फिर फाइनल थर्ड राउंड जो होगा वो इंटरव्यू या कि पर्सनालिटी टेस्ट होगा, यानी कि आप जाओगे और आपको नॉर्मल से बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि GS के नहीं होगा, आप कंफ्यूज मत करना। ये पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसमें आपको आपके बारे में सवाल ज़्यादा रहेंगे। फिर आप देखो कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन और सिटी, आप ये सारे सेंटर आप अलग अलग स्टेट में, अंडमान, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, ये सारी स्टेट है।
इस सारे स्टेट में आप एग्ज़ाम जहाँ भी आप सेंटर चूज करना चाहते हो आप चूज कर सकते हो। ओके, और इसमें तो कुछ खास जानकारी नहीं है देने के लिए। आप पहले तो आप सभी फॉर्म फिलअप करो इसकी। आपको सेंटर जो अलॉटमेंट का है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट का प्रोसेस आप देखो। कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर फॉर टायर 1 एट वन ऑफ द 5 सेंटर अलॉटेड बाय हिम। जो आप 5 सेंटर चूज करोगे उस 5 सेंटर्स में से किसी एक सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। ओके, फिर ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइजेशन परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ टायर 1 आपको टायर 2 में आपको भेजा जाएगा 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि 5,000 वैकेंसी इसमें है तो यह 50,000 लोगों को इंटू 10 यानी कि 50,000 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा टायर 2 में। फिर ठीक है, उसके बाद टायर 2 जो होगी वो क्वालिफाइंग नेचर की है, वो मार्क्स कैलकुलेट आपके मेरिट में नहीं किया जाएगा। ठीक है, टायर 2 20 इज द क्वालिफाइंग मार्क्स आउट ऑफ 50। 50 में आपको 20 नंबर लाओगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे टायर 3 के लिए। ठीक है, टायर 3 देखो, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस टायर 1 कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 3 और इंटरव्यू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि टायर 3 इंटरव्यू के लिए आपको 5 टाइम्स यानी कि 25,000 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, टायर 1 और टायर 3 के मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा, उन्हें ऐड किया जाएगा मेरिट के लिए। फाइनल जो मेरिट होगा वो टायर 1 और टायर 3 दोनों के मार्क्स को ऐड किया जाएगा, उसके बाद जो है कि मेरिट प्रिपेयर होगी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है आप देखो। 26 तारीख को जो है वो स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म, और लास्ट डेट जो है वो 17 अगस्त है। देखो बहुत कम समय है, आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दो। कंपटीशन लेवल बहुत कम रहेगा बाकी एग्ज़ाम के तुलना में, क्योंकि यहाँ तो लोग देखो, यहाँ फॉर्म एक तो फिलअप कम होती है, ठीक है, और फिलअप हो भी गई तो आप देखोगे कि वहाँ जो अटेंडेंस है वो लगभग 50% होगी, 50 to 60% इतना ही अटेंडेंस होता है। क्योंकि बहुत लोग जो है कि एग्ज़ाम देना उस समय फॉर्म फिलअप कर देते हैं लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, तो उस तरह आप देखो तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अब मैं आपसे बात करूँगा जो मैंने ट्रिक कहा था कि कैसे अपनी एक सीट आप जो फिक्स कर सकते हो। अब देखो कि हर ब्यूरो में अलग अलग वैकेंसीज हैं। अगरतला, अहमदाबाद, ऐज़ॉल, अमृतसर, हर जगह देखो 42 सीट है। अमृतसर में, ऐज़ॉल में 31, अहमदाबाद में 131, बेंगलुरु में 109। अब देखो ये सारी आप देखो, अब यदि आप हिंदी स्पीकिंग हो तो आप देखो हिंदी कहाँ कहाँ है। देहरादून है 24 वैकेंसी, भोपाल है 34, और आप देखो नीचे हिंदी देखो जयपुर है, ठीक है, लखनऊ है, मेरठ है, पटना है। तो आप ऐसी इतनी सारी जगह आप देखो, यहाँ देखो आप एक शिमला जहाँ हिंदी है। ऐसे आप लोकेशन चूज करोगे तो चांसेस आपके ज़्यादा होंगे क्वालिफाई करने के। समझ रहे हो? आप यदि मेन सेंटर को आप चूज करोगे तो वहाँ चांसेस आपके कम रहेंगे क्लियर करने के। यदि आप पटना चूज करते हो तो वहाँ फाइट आपको ज़्यादा मिलेगी। लखनऊ चूज करोगे फाइट आपको वहाँ ज़्यादा मिलेगी। दिल्ली चूज करोगे फाइट आपको ज़्यादा मिलेगी। तो वैसे सेंटर्स में आप दूसरे, अब देखो जहाँ लैंग्वेज डायलेक्ट इशू है, जहाँ वो आपको डायलेक्ट आना चाहिए, तो आप कहीं भी नहीं भर सकते। तो आप इन सब में आपको चूज करना होगा कि कहाँ जो है फाइट कम हो सकती है। आप भोपाल चूज कर सकते हो, वहाँ आपको फाइट कम मिलेगी। चंडीगढ़ चूज कर सकते हो। तो ऐसे सेंटर्स को चूज करो जहाँ आपको फाइट कम मिलेगी, चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे आपके क्लियर करने के एग्ज़ाम। ओके, तो आप जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दो, और कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।